नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री मोदी यूं तो अभी G7 समिट के लिए इटली रवाना हो गए, लेकिन आज जो बड़ी खबर देश से निकल कर आती है वो ये कि अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है जैश-ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उसके तरफ से, जिसके बाद अयोध्या को अब हाई अलर्ट पर डाला गया। अब कैसे देखती है देश की जनता, क्योंकि हाल ही में चुनाव भी खत्म हुए हैं और अयोध्या लगातार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। लोगों से बात कर रहे थे, कैसे देखते हैं अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ, जैश-ए मोहम्मद संगठन जिसने उसको उड़ाने की आज धमकी दी है, क्या कहेंगे उसको लेके? इसका प्रूफ हो चुका, आपको उसी ने कराया ये। हाँ, प्रूफ हो चुका, उसने जिम्मेदारी ली है। मीडिया में खबर चल रही है, मीडिया में ये मीडिया की खबर मैं नहीं सही मानता। हाँ। असली बात पे वो प्रूफ हो चुका है। हाँ। मान लिया उसने। अरे खबर तो कहीं ना कहीं से चालू होगी, अगर चोरी होगी तभी तो कंप्लेंट होती है, कुछ कहा होगा जभी तो आई है खबर उसके लिए। बोलेंगे ये देश के गद्दार हैं ये, तो कि प्रूफ हो गया क्या? अरे खबर तो आई है ना निकल के अभी। बोल सकते हो, ये कैसे बोली तो साबुत कर दिया आपने, गलत बोला है। मैंने क्या गलत बोला? आपने जब धमकी आएगी, जब आदमी मर जाएगा जब भी जानोगे क्या? अरे यार, जब आदमी जब मर जाएगा जब बोलोगे जी मर गया वो। आतंकवादियों को समर्थन नहीं करना चाहिए ना। ये कह रहे हैं कि सिद्ध हो गया है क्या राम मंदिर पे जो धमकी आई है? कह रहे अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, झूठ फैला रही है फिर से सरकार। ऐसा है, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि हमास ने हमला किया इजराइल पे। आज भी फिलिस्तीन का नाम लेकर के हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनकी जबान कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये वही तो कह रहे हैं, हमास ने भी तो इजराइल पे हमला ही किया। हमला हो जाएगा तभी मानोगे? बिल्कुल। इजराइल और हमास का झगड़े का पता नहीं है, समझे नहीं? ये अपने जो देश को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसको दूसरों को देखेंगे। वो झगड़ा कुछ और है, वो इनको नहीं पता। वो उनका धार्मिक झगड़ा एक मस्जिद के पीछे है। अच्छा, समझे नहीं? वो भी जो है ना, बाहर कंट्री की जो देखो, जो लोग विदेशी बोल रहे हैं, समझे नहीं? ये तुम्हारा जो है ना ब्लैक लिस्ट में जाने वाला देश, ये मोदी की वजह से। ब्लैक लिस्ट में? हाँ, कैसे? देखो ना खबरें। पाकिस्तान डूब गया, श्रीलंका डूब गया। अगर कांग्रेस का राज होता तो हमारा देश भी भीख मांग रहा होता। ये लो, अगर कांग्रेस का राज होता तो एक दूसरे में प्यार होता। भीख मांग रहे हो? अरे एक दूसरे में प्यार होता। किसी का घर सजाया, दूसरे घर में अगर कोई जाएगा उसे तो ऐसा दिखेगा ना मैंने कुछ कमाया नहीं, फोला बोला लगेगा। और जिसने बनाया, मेहनत करी है ना, उसे पता होगा उसकी मेहनत का। 180 करोड़ इंजेक्शन कोरोना में लगाए, पूरे वर्ल्ड में इतने इंजेक्शन नहीं लगे और फ्री लगाए। अगर कांग्रेस का राज होता, फाइजर का इंजेक्शन कमीशन पे आता, चमचे यहाँ पर ब्लैक करते और लाखों लोगों को ये मरवा देते। ये देखो, अभी कोरोना में वो लगे थे टीके, उसका ये पब्लिक हमसे जो कह रही है वो मुझे तो लगता है सही है। हार्ट अटैक हो रहा है उससे। वर्ल्ड के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ ये इंजेक्शन, लोगों को, गरीब देशों को दिया गया। एक देश ने कंप्लेंट नहीं की, यहाँ पर इनके हार्ट अटैक हो गए। कोरोना के इंजेक्शन से हार्ट अटैक हो गए। विश्व के कितने देशों में फ्री भी गया और एक्सपोर्ट भी किया, किसी देश की कोई कंप्लेंट नहीं है, पर यहाँ गद्दार शोर मचा रहे हैं। यही बात है, वो यही कह रहे हैं ना। पता है कि हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? यार अपनी कमी भी देख लो, अपनी कमी देख लो। तुमने कोई ऐसा काम नहीं करा 10 साल में कि जो सही हो। अच्छा, कोई काम नहीं करा? हाँ, कोई भी काम पसंद नहीं है? काम को ऐसा नहीं करा जो सही हो। 532 घर दिए मुसलमानों को रामपुर में, रामपुर के गांव में। तुमने नाम पूछने के अलावा कुछ नहीं करा। 532 घर दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपने नाम पूछने के अलावा कुछ नहीं करा। नाम ही पूछा, आपका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उसका नाम से तुमने कपड़ों से और नाम से पहचान करी है और कुछ नहीं करा। विकास करिए, आप बच्चों को देखिए। सुनिए, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी में 60 लाख हिंदू का नसबंदी करवा दी थी, तब कौन सा विकास हो रहा था भारत का? आप कितने बड़े थे? कौन सा? आप कितने बड़े थे? आप अपना उम्र बताइए। महाराणा, एक मिनट रुकिए, अकबर बाबर के समय में पैदा हुए थे आप, तब काहे पढ़वाते हैं उसको? अकबर बाबर के समय पैदा हुए थे आप? नहीं ना। अरे सुनिए, संविधान को मानने का ठीका हिंदू ने नहीं ले रखा है। संविधान को मानने का ठीका हिंदू ने नहीं रखा है इस देश में, तो मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो मनवाना सिखा देंगे। कौन? संविधान को तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम संविधान मानिएगा, आप सरिया को मानिएगा, आप सरिया को मानिएगा। वो मजहब है हमारा। वो मजहब है। क्यों नहीं मानते? अभी तो कह रहे हो सरिया। मजहब पहले, देश पहले।
बताइए क्या मजहब पहले देश पहले? बे मजहब तो पहले होगा ही, देश कहाँ से आ गया? देखो ये हमारे देश के तुम्हारा मजहब हम नहीं है। बता रहे मजहब नहीं, हमारा धर्म है। और हमारे बड़े से बड़े धर्म गुरु में एक बात कहते हैं कि हम सबसे बड़े धार्मिक गुरु, अरे चुप रहिए, सुनिए मदरसा छाप, सुनिए बात सुनिए। हमारे धार्मिक गुरु यही कहते हैं हम बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, लेकिन जब बात देश की आएगी तो सर्वप्रथम हम देश प्रेमी हैं, ना कि धर्म प्रेमी। और देश को बचाना ये हमारा धर्म सिखाता है, सनातन धर्म सिखाता है, आपका दारुल हर्ब नहीं सिखा सकता। अच्छा, ये वही बोल रहे हैं कि अगर जैसे मोहम्मद ने धमकी दिया अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की, तो कह रहे हैं कि साबित हो गया है, जो अभी से ही गाना शुरू कर दिया है। क्या 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 साबित हो गया है? कह रहे साबित हुआ है क्या? अभी तक खबरों पे विश्वास मत करो, खबरों पे विश्वास मत करो। अभी कुछ दिन पहले मदनी साहब कह रहे थे कि हम भी राम मंदिर तोड़ देंगे। अभी कुछ छोटे छोटे लल्ली कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी हम मंदिर तोड़ देंगे। सुनो, जैसे मोहम्मद की ऐसी की तैसी, एक ईंटा हिला के दिखाओ राम मंदिर का, एक राम मंदिर का ईंटा हिला के दिखाओ। ये वो वाली सरकार नहीं है 26/11 वाली कि जाएंगे और मार के वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो लोगों बागों में जो है ना वो करते हैं ना, ये भावनाएं भड़काते हैं लोगों को, जो है बजाय प्यार के। एक सवाल का जवाब सुनिए। हम अरे बस सुनिए, हम भड़के हुए हैं, हम भड़के हुए हैं। और जो अल्लाह अकबर का नाम लेकर बम फोड़ते वो तो अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं, है ना। ये भी हम बता देंगे बम कौन फोड़ता है और कौन नहीं फोड़ता। अगर बता देंगे क्यों जल्दीबाजी क्यों आ गई? ये जल्दी आ जाएगी। अभी ये कह रहे हैं कि ये यूं कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। 400 पार थे ना, अब 400 आर हो गए, आगे की भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक दूसरे से हम अभी अपनी जनता से कहना चाहते हैं कि विदेश ना देखें, अपने आप को देखें, अब एक दूसरे से प्यार से रहें। अरे वो कह रहे हैं 532 घर दिए थे मुसलमानों को, एक भी वोट नहीं दिया है। 532 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को घर दिए गए, एक भी वोट नहीं मिला। अब वो कहते रहो नहीं दिए, मतलब वो भी उनको पता है इस बात का कि वोट मुसलमान ने वोट नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन का डेटा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन है डेटा, फिर उसके बाद मुसलमानों को भगा दिया जाओगे तुम। ये बीजेपी वाले भगा देंगे? भगा नहीं देंगे। आप कह रहे हो ना वो भड़का रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं, 532 घर दे दिए। ये कितनी पार्टी है इस देश के अंदर? 60-62 है, सबको देगा वोट एक है। अरे आप कह रहे हो ना नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। 532 घर दिए ना, किसने दिए? मोदी ने दिए। और किसने दिए? सब बकवास है, नहीं दिए। अभी भी जाके देखिए, थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, यहाँ अन्न लेने के लिए सबसे ज्यादा बुरखे में आपको औरत मिलेंगी। जहाँ फ्री में मिलेगा वहाँ इनके लोग मिलेंगे, जहाँ फ्री में, चाहे बम भी फ्री में मिले क्यों ना, हम खा लेंगे भैया। इनकी मानसिकता यही है, जिनको ये नहीं पता। हम कोई गुनाह है क्या? अच्छा, बुरखा ओढ़ने का गुनाह है? अब बुरखा तो कोई भी पहन लेगा। 97,45,53,224 वर्ष का है हमारा सनातन धर्म। ये 1400 पहले आया इस्लाम हमको सिखाएगा। बताइए, जैसे इन्होंने बोला हराम है मुफ्त का लेना, ऐसे नहीं सिखाएगा विकाएगा। देखिए तुम्हें कुछ नहीं पता, पढ़ के आओ पहले, पढ़ो। वाले अब हमें पढ़ाने लगेंगे। साहब नहीं, पढ़ के आओ पहले पढ़ के आओ। BHU सेलेक्टेड है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लॉ के लिए पढ़ाई कर लिया, IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेशनल लेवल चैंपियन इन कराटे। पहले उस किताब को देखो और पढ़ने के बाद में अगर कोई कमी निकले तब कहो। तो किताब से सवाल कह रहे हैं मुफ्त का लेना हराम है, कह रहे हैं मुफ्त का लेना हराम है। भाई का सवाल था कि मुफ्त का जो भी लिया जाता है कुरान में वो हराम कहलाता है। कौन लेता मुफ्त? मुफ्त राशन नहीं लेते, कोई भी नहीं ले रहा। आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे, नहीं बन रहे। अरे इनने सबको ये पता, ये इनके मदरसे में एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि मोदी अच्छा हो बुरा करे कुछ भी करे, देशभक्ति के कोई काम करे वह विरोध करना है। मदरसे में इसके अलावा कुछ और पढ़ाया जाता है? क्या है मुफ्त का लेना हराम है, उस पर जवाब। बड़े भाई वही कह रहा हूँ, सारी बात का पता चल जाएगा जब आप इसको पढ़ोगे, पता चल जाएगा। और मेरा कहना यह है कि जो भी इस बात को देखना चाहता है ना, पढ़ो उसको। उन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कह रहे हैं ना मुफ्त। अच्छा, मुफ्त का लेना हराम है कि नहीं है? मुफ्त का लेना हराम है कि नहीं है? मुफ्त का लेना हराम है कि नहीं है ये बताओ। हमारे हुजूर की बात का नाम पता चल जाता है। मुफ्त का लेना हराम है कि नहीं है? कोई मुफ्त का नहीं लेता, सारे जो है ना टैक्स मुसलमान देता है। टैक्स हाँ, मुसलमान देता है। सनातन धर्म का मतलब अगर जानना है तो सुनिए। अरे चच्चा सुनिए, आप हमारे ये सुनिए। सनातन धर्म का अर्थ केवल इतना है कि इतने सारे हिंदुओं के बीच भी एक मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन यही अगर इतनी भीड़ मुसलमानों की
की होती तो एक हिंदू कभी वहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। नहीं मारते वो, वही तो कह रही है, हिंदू नहीं मारता, हिंदू नहीं हो गया। ये तो बदतमीजी क्यों करते हो? पहले उसको पढ़ो। वो कह रहे हिंदू नहीं मारता। अरे पहले पढ़ लो यार, जो किताब है ना पढ़ो, और पढ़ने के बाद में जब पता लगेगा कि अच्छाई क्या है सच्चाई क्या है। जी अंकल जी। मेरा नाम सुरजीत यादव है। मैंने कुरान पढ़ी है, तफसीर अल कुरान पढ़ी है, तफसीर इब्न कसीर पढ़ी है, तफसीर अल जलालियान पढ़ी है, सीरत रसूलुल्लाह पढ़ा है, फिक पढ़ा है, हदीस सही अल बुखारी सही अल मुस्लिम। अब ये किस चीज को पढ़ के सुनाना चाहते हैं, मेरे से बात करें। चलिए बताइए, अब क्या पूछना चाहते हैं? आपने कहा था ना जो इसने किताब पढ़ी है वो बात करे। अंकल जी ने किताब पढ़ी है। यह बात क्या चल रही थी, आपको पता है उस बात का? आप बताओ, आप कौन सी किताब को पढ़ने की कह रहे थे? ये यूँ कह रहे हैं कह रहे हैं कि कोई मुसलमान मुफ्त का कुछ भी नहीं लेता है। मुसलमान ही भाई साहब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मुसलमान जितने मुसलमानों को आबादी के हिसाब से राशन मिलता है, घर मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वे वोट धर्म के नाम पर करते हैं। वोट वो धर्म के नाम पर करते हैं। आज आपको एक बात बताता हूँ, मोदी जी को गुजरात दंगे का ये कसूरवार मानते हैं। गुजरात दंगे के समय मोदी जी ने अपने 3 पड़ोसी राज्यों से पुलिस मांगी थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तीनों में कांग्रेस की सरकार थी, उनने पुलिस देने से मना कर दिया ताकि दंगा ना रुक जाए। अब कसूरवार कौन? मोदी नहीं, इनकी सोच गलत है, इनकी सोच धर्म के अनुसार है, कम पढ़े लिखे होने के कारण इनकी सोच सीमित है। वही कह रहे हैं कि मोदी जी विकास तो करते लेकिन वोट आप धर्म के आधार पे देते हो। की बात का जवाब देता हूँ। यहाँ कौन सा मुसलमान नेता है जिसको वोट दे रहे हैं हम? कौन सा है बताइए आप? जो आपकी बात करता है उसे वोट देते हो। अरे तो कौन सा मुसलमान है जो नेता है जिसको हम वोट दे रहे हैं धर्म पे? इनसे पूछिए। भाई साहब देखो, नेता को वोट दे रहे हैं। मुस्लिम नेता नहीं है, कांग्रेस मुस्लिम को खड़ा कर रही है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम को खड़ा कर रही है, तो ये उस वक्त उस समय सब इकट्ठे हो जाते हैं। मोदी सड़क बनाता है, रेल बनाता है, पुल बनाता है, हवाई अड्डा बनाता है, वहाँ सबको काम भी मिलता है, ये भी काम करते हैं और वहाँ पे ये चलते भी हैं, लेकिन उसको ये एहसान ना मानते हुए वोट नहीं देते। वही सवाल है ना, वो रामपुर वाला एग्जाम्पल फिर से 532 घर। पहली बात तो ये कि हमें नागरिक नहीं मानने को तैयार। अब ये इनका कहना का ये ऐसे ये भी लेते हैं वो भी लेते हैं। अब एक भाई क्यों नहीं लेंगे जब हमारा देश है ये? वोट क्यों नहीं देते? वोट क्यों नहीं देते? इनसे ये पूछा नहीं तुमने कि कौन से नेता को दिया? कौन कह तो रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है तुम्हें, उन्हें वोट दे रहे हो तुम। वो मुसलमान है, तुम्हारी बात करती है, मुसलमान है वो। फिर मुसलमान समर्थक, मुसलमान समर्थित जो दल हैं, इनके वहाँ से मस्जिद से जुम्मे के दिन कहा जाता है मौलवी द्वारा कि इसको तुमने वोट देना है। ये मोदी को वोट क्यों नहीं देते? मैं ये पूछता हूँ, सड़क पे ये चलते हैं, बिजली ये लेते हैं, पानी ये लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन मोदी को वोट देने के टाइम में धर्म आगे आ जाता है। बस यही कह रहे हैं कि अगर मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, तो धर्म के नाम पे वोट क्यों करते हो, उन्हें वोट क्यों नहीं देते हो? अरे बड़े भाई, इनके दिमाग जो है ना एक थक चुके हैं और ये 10 साल बढ़ रहे थे, अब ये घट रहे हैं। अरे जवाब तो दे दो। जवाब कुछ नहीं, जवाब यही है जो तुमने जवाब दिया नहीं गया। कौन सा? जब मैंने क्या, कौन सा नेता है मुसलमान जो मुसलमान धर्म के नाम पे उसे वोट देता है? तो अंकल जी ने जवाब तो दिया। वो मुसलमान है कि जो इनको वोट दिया हमने? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो धर्म की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसको वोट दे रहे हो, तुम्हें खड़ा करने की राजनीति वो कर रही है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी से ये क्यों नहीं कहते कि जिसमें इस देश में जितनी जाति जितने धर्म रहते हैं सबका सम्मान क्यों नहीं करते? अरे 532 कर दिए तो 532 कम होते हैं क्या? अभी तुम्हारे सामने वो 532 दिए कि नहीं दिए? अभी तुम्हारे सामने ये कह रहा है कि ये भी मिलता है वो भी। जवाब दोगे नहीं दोगे? 532 घर दिए कि नहीं दिए? इलेक्शन कमीशन का डेटा है ये। मेरा एक घर था वो छीन लिया, मुझे तो पता नहीं किसने दे दिया। किस लिए छीन अरे लिया? रमेश भी थोड़ी से पूछ लेना जाके, मैं वहीं रहता हूँ। छीन किस लिए लिया? कारण बताओ उसका। कारण बताओ, कहाँ था घर? कारण 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 थोड़ा नहीं गया, छीना गया है। कहाँ पर? संगम बिहार में, संगम बिहार। क्यों छीना गया? अभी लोगों ने कह दिया, सरकारों ने, कि भाई इसका है ही नहीं, सारे कागज सारा कुछ। 7-9 साल हो गए मुकदमा साकित कोर्ट में चलते हुए, साकित कोर्ट में मुकदमा। मैं बताए भाषा बोले सारा झूठ। अब कुछ दिन पहले इनका घर चांदनी चौक में था, आज इनका संगम बिहार हो गया। अब ये बोले वहाँ घर क्या? अच्छा भाई साहब, इससे ये साबित होता है ना इनका घर संगम बिहार में है, ना लाजपत नगर, ना चांदनी चौक, ये है रोहिंग्या, यहाँ है बांग्लादेश से। ठीक है, यहाँ ज्ञान पेलते हैं। ऐसी बातें
ऐसी ऐसी बातें छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में सिखाई जाती है, मदरसों में सिखाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को, जो अल्लाह को नहीं मानेगा काफिर है और क्या नाम है क्या नाम, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ये दिन के अंदर 5 बार अजान के अंदर बोली जाती है ये लाइनें। अगर हम यूँ बोलेंगे ना अजान को, अजान तो अच्छी चीज़ है ना इनके हिसाब से, ठीक है, अगर हम अजान को हिंदी में भी करवाया जा सकता है कर दो, सिर्फ हिंदी में कर दो क्या नाम है अजान, ताकि सारे जो पूरे भारतवर्ष है वो जरा अजान को सुन भी लेगा हिंदी के अंदर। कोई गलत बात तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है, तो सुन लेगा तो करवा दो क्या नाम है भाई पूरे, क्योंकि ये तो अच्छी चीज़ है ना इस हिसाब से। ये तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी नफरत नहीं फैला रही। एक शब्द बता दो कोई, मैं तो पूछता हूँ, मैं तो इनसे कहता हूँ कि बीजेपी क्या नफरत फैला रही है। नफरत ये नफरत है जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, ये है नफरत जहाँ तक मेरे हिसाब से तो।